महाराज, तो वो पूरा मरा नहीं था। मृत्यु के मात्र कुछ चिन्ह ही दिखाई दे रहे होंगे, इसीलिए आप उसे विद्युत देकर थोड़ा चेतन कर सके। किंतु जो पूरा मरकर काष्ठवत हो गया है, उसका क्या ऐसा होगा? उत्तर: नहीं, वैसा नहीं होगा। प्रश्न: अच्छा, इच्छा शक्ति कहाँ से आती है? महाराज, यह दूसरा प्रश्न है और प्रसंग भी दूसरा है। शव में स्वाधीन इच्छा नहीं है, वो इच्छा नहीं कर सकता, इसीलिए वो हिल डुल नहीं सकता। आज बस यहीं तक हो, कल मैं आपका पक्ष लूंगा और समझा दूंगा कि संस्कार और इच्छा शक्ति भी कुछ नहीं है। एक बात आपको हृदय से कह सकता हूँ, अभी भले न समझ सके, पर समय आने पर समझ सकेंगे। किंतु इसे याद रखिएगा, बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन और उसकी बुद्धि उसे अच्छे पथ की ओर ही ले जा रही है। वो उसका बुरा नहीं होने देती। किसी को कटीले मार्ग से, तो किसी को सहज पथ से, तो किसी को और दूसरे तरह से जाना पड़ता है। इसी प्रकार की एक साधना प्रणाली भी है। मन को छोड़ दो, उसकी जहाँ इच्छा हो जाने दो, जो इच्छा हो करने दो। इस तरह छोड़ देने पर देखेंगे कि पहल खराब रास्ते पर जाने पर भी आखिर में वो अच्छे मार्ग पर ही आ जाएगा। इसे भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। कुछ रुककर, भगवान के बारे में कुछ कहना ही हम लोगों की धृष्टता है। वाणी और मन के सहारे उन्हें प्रकट करना, उन्हें छोटा बनाना ही है। शिव महिम्न स्तोत्र में कहा गया है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणा नामीश पारम न याति। समुद्र यदि दवात हो, हिमालय यदि स्याही हो, कल्पतरु की शाखा यदि कलम हो, पृथ्वी यदि कागज हो और साक्षात सरस्वती यदि लिखने वाली हो, तब भी तुम्हारी महिमा को लिखकर शेष नहीं किया जा सकता। काशीपुर के बगीचे में लीला सम्मेलन के कुछ पूर्व ठाकुर अनंत के बारे में कितने अद्भुत विचार देते थे। एक दिन मैं, गिरीश बाबू, स्वामी जी, शशि और निरंजन वहां पर बैठे थे। हम लोग तब छोटे थे। गिरीश बाबू ही हम लोगों के बीच प्रौढ़ थे और वे मेधावी भी कितने थे। पर ठाकुर के मुख से अनंत के बारे में दो चार बातें सुनते ही कहने लगे, अब और नहीं, और धारणा नहीं हो पा रही है। आहा, कितनी अद्भुत बातें थी वो सब। कहते शुकदेव बड़े चींटे के समान थे, एक दाना पाकर ही विभोर हो गए। राम, कृष्ण आदि अवतार सच्चिदानंद वृक्ष में मानो गुच्छे के गुच्छे फल रहे हैं। ये सब अनंत के विचार हैं। हम लोग तब बहुत छोटे थे, इतनी धारणा भला कैसे कर पाते। आज बस यहीं तक। स्थान बेलूर मठ, 1916। नियम बनाकर साधन भजन करना चाहिए। निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। निष्ठा न रहने से किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। निष्ठा ऐसी चाहिए कि जिस किसी भी अवस्था में क्यों न रहूं, मुझे अपने नियम का पालन करना ही होगा। सभी बातों में एक नियम बना लेना। इतने समय तक ध्यान करूंगा, इतनी बार जप करूंगा, इतने समय तक अध्ययन करूंगा, इतने समय तक सोऊंगा इत्यादि। अनियमित जीवन, इरेगुलर लाइफ होने से किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। शारीरिक एवं मानसिक विकास, डेवलपमेंट का एकमात्र उपाय है नियमित जीवन, रेगुलेटेड लाइफ। घड़ी जब ठीक नहीं चलती तब उसे नियमित रेगुलेट कर लेना पड़ता है। नियमित करने से फिर वो ठीक समय देती है। मनुष्य का मन भी वैसा ही है, नाना कारणों से अनियमित, इरेगुलर हो जाता है। साधु संघ के द्वारा फिर उसे नियमित करके चलाना होगा। साधु महापुरुषों के उपदेशानुसार जीवन को चलाने की चेष्टा करने से अनेक बाधा विघ्नों से बचा जा सकता है। उनके उपदेशानुसार चलने से हम भी उस वस्तु के अधिकारी होकर अपना जीवन धन्य कर ले सकते हैं जिसके अधिकारी वे हुए हैं। भगवान में मन न लगे तो इस संसार में स्वयं को बचाकर चलना कठिन है। महामाया कितनी खेल खेलती है।
उनका धक्का संभालते संभालते मानो प्राण ही चले जाते हैं। काम, क्रोध, मोह आदि दुर्जय रिपियों के साथ हरदम लड़ते हुए अपने को बचाए रखना क्या कोई हंसी खेल है? उनकी शक्ति से शक्तिमान हुए बिना किसी भी हिम्मत नहीं कि माया के इस कटघरे से निकलकर स्वयं को बचाकर चल सके। इसीलिए तुम लोगों से कहता हूं, पहले उनकी शक्ति से शक्तिमान हो जाओ। जब तक मन वश कंट्रोल में नहीं आता तब तक नियम की विशेष आवश्यकता है। नियम के बिना मन कहीं कुछ न करने देगा, सदैव धोखेबाजी करेगा। एक नियम बनाकर चलने से मन से जबरदस्ती कहा जा सकता है, मन तुम इस नियम के अधीन हो, अच्छे लगे या न लगे तुम्हें यह नियम मानना ही होगा। इसी तरह मन को बलपूर्वक वश में लाना होगा। मन के वश में आ जाने पर सभी नियम आप ही आप खिसक जाएंगे। नदी के स्रोत के समान जीवन बीता जा रहा है। जो दिन बीत गया वो और वापस नहीं आएगा। समय का सद्व्यवहार करो, आखिर में हाय हाय करने से कोई फल न निकलेगा। कमर कसकर लग जाओ, या तो मंत्र की सिद्धि अथवा शरीरपात। मरना तो होगा ही, 2 दिन पहले या बाद में। भगवान के लिए जीवन यदि चला जाए तो लाभ है, हानि नहीं। हट करके मन से कहो, तत्व की प्राप्ति करूंगा ही। इस दुनिया को तुच्छ समझो। क्या यहाँ सुख है? केवल दुख कष्ट ही तो है। दुख कष्ट के परे चले जाना होगा। प्रभु का आभास मात्र पाने से देह सुख तुच्छ हो जाता है। वो सुख अनंत है। ठाकुर के दरबार में जब आ गए हो तब फिर चिंता किस बात की? दुनिया की सब वस्तुएं फेंक फेंक फाक कर उन्हें लेकर पड़े रहो। स्थान बेलूर मठ, 1916। साधन भजन में मन जब एक बार बैठ जाएगा तब देखोगे कि कितना आनंद है उसमें। दिन पर दिन, रात पर रात कैसे बीत जाती है, पता ही न चलेगा। अपने भीतर का भाव अधिक लोगों के पास प्रकट करना ठीक नहीं, विशेषकर विपरीत रुचि वाले व्यक्तियों के पास। उससे भाव की हानि होती है। जिन लोगों से भाव का मेल है उनके साथ साधन भजन संबंधी बातचीत करने से बड़ा उपकार होता है। सभी एक पथ के पथिक हैं, आपस में एक दूसरे को सहायता दे सकते हैं। एक व्यक्ति जिस पथ से जा रहा है उसे शायद मालूम हो कि उस पथ में कौन कौन से बाधा विघ्न आते हैं। उसके पास वे सब बातें जान लेने से बाधा विघ्न आने की फिर कोई संभावना नहीं रहेगी। यह वैसे ही है जैसे अच्छा पथ प्रदर्शक गाइड साथ में रहने से रास्ते में जो सब दर्शनीय चीजें हैं वे सभी देखने में आ जाती हैं और साथ ही किसी बाधा विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। थोड़े समय में भी सभी काम किए जा सकते हैं और शीघ्र ही ठिकाने पर भी पहुंच सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि की दौड़ भला कहाँ तक, इसीलिए एक अच्छे आचार्य गाइड के साथ रहना आवश्यक है। जीवन थोड़ा है और कार्य करने होंगे अनेक। इस अल्प समय में जिससे लक्ष्य तक पहुंच सको इसके लिए विशेष प्रयत्न करना होगा। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, यह 10-20 वर्ष बाद भी समाप्त हो सकता है या फिर आज ही। जब यह मालूम नहीं कि वो कब समाप्त होगा तो पथ पर चलने की व्यवस्था जितनी शीघ्र की जा सके उतना ही अच्छा। कौन जाने कब पुकार आ जाए। अंत में क्या खाली हाथ लेकर अनजान देश में जाना पड़ेगा? खाली हाथ अनजाने देश में जाने से बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु होने पर एक दूसरे देश में जाना होगा, यह भी सत्य है। जैसे भी हो पथ पर चलने की व्यवस्था करके तैयार रहो। पुकार आने से हंसते हंसते चले जाना। काम समेटा रहने से फिर कोई भय नहीं रहेगा। मन में निश्चिंतता रहेगी कि पथ पर चलने की हमारी सारी व्यवस्था ठीक ठाक है। सद्भाव पूर्वक जीवन बिताने की सदिच्छा जब मन में जगी है, उन्हें जानने और समझने का सुयोग जब प्राप्त हुआ है, तो फिर अच्छी मेहनत करके तत्व की प्राप्ति कर लो। खूंटी पकड़ लो। शरीर रहे या जाए, खूंटी को पकड़ ही लेना होगा। स्वयं पर विश्वास रखो। मैं मनुष्य हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा विश्वास रख आगे बढ़ो।
तत्व की प्राप्ति कर लोगे, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। आवागमन बड़ा ही कष्टदायक है। आने जाने का क्रम समाप्त कर डालो, प्रभु के नित्य साथी बन जाओ। भय और दुर्बलता को मन से दूर फेंक दो। पाप की बात सोचकर मन को कभी भी निराश मत करना। पाप जितना भी बड़ा क्यों न हो, वो मनुष्य की ही दृष्टि में बड़ा है, भगवान की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है। उनके कृपा कटाक्ष से कोटि कोटि जन्मों के पाप एक क्षण में कट सकते हैं। लोगों को पाप के पथ से हटाने के लिए ही शास्त्रों में पाप का इतना भय दिखाया गया है। फिर भी कर्म का फल अवश्यंभावी है। बुरा काम करने पर मन में अशांति पैदा होती है।